Hello everyone, Jai Swaminarayan, Contributor Personality Development Program, dear all. And today we are going to discuss about unit number 2. Unit number 2. Unit number 2, Identity and Self-Esteem. Identity and Self-Esteem. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुनोगे कि मैडम आइडेंटिटी यानी हमें हमारी आइडेंटिटी कैसे बनानी है, इसके लिए है सेल्फ एस्टीम। वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ एस्टीम हाई और लो सेल्फ एस्टीम टू टाइप्स के हैं। और आइडेंटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी के बारे में आपको वंस आई वुड लाइक टू टेल यू द कोटेशंस एंड व्हाट इज़ द पावर ऑफ आइडेंटिटी टुडेज। द पावर ऑफ आइडेंटिटी, स्वामी विवेकानंद स्पीक्स टू यू। Identity, Swami Vivekananda speaks to you. Swami Vivekananda emphasized again and again that our self-image, identity, it's our self-image, our view of ourselves, हमारे व्यूज़ हमारे लिए क्या है। Our identity determines the way we behave, the way we behave हमारा किस तरह का वर्तन बिहेवियर है, and respond to life. Our view of ourselves, our identity determines the way we behave, respond to life. He called this view of oneself as श्रद्धा और faith in oneself. आपके अंदर कितनी श्रद्धा और faith है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है वो करने में। faith, confidence, श्रद्धा कितनी है, it depends on you. If you have faith that you are capable of contributing, अगर आपके अंदर faith है, you are capable of anything, you can become a good contributor also. Then that becomes the basis for developing a contributor personality. What we want is strength. What we want is strength. So believe in yourselves. What we want is this Shraddha. Here we are going to discuss unit number 2, identity and self-esteem. Contributors' identity. Now you all are aware of the unit number 1, contributors. Contributors' identity. Who am I? वो हमें आपको पूछते हैं कि who am I? A contributor's identity is their vision. उसका विज़न है, वो किस तरह के क्या देख रहा है, उसका परसेप्शन क्या है। अ कंट्रीब्यूटर्स आइडेंटिटी इज़ देयर विज़न, देयर पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट, वो जो भी टास्क है उनका पोटेंशियल कितना है, देयर अर्ज टू कंट्रीब्यूट, देयर अर्ज कितना हो सके इतना मेरा टास्क कॉन्फिडेंशियली अच्छे से मैं कर सकूं। अ कंट्रीब्यूटर्स आइडेंटिटी इज़ देयर विज़न, विज़न ऑफ सक्सेस, लाइक दैट। एंड एनी टास्क मुझे जो भी दिया हुआ है, आई हैव टू बिकम अ गुड कंट्रीब्यूटर एंड कंप्लीट ऑन टाइम। देयर का पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट, मैं अच्छे से अपने कितना पोटेंशियल अपना दे सकूं। देयर अर्ज टू कंट्रीब्यूट, जो भी टास्क आपको अपने बॉस या सर ने दिया हो, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इट with interest, with enthusiastic way, and their eagerness to take responsibilities. और आपकी eagerness कितनी है, हमारी eagerness कितनी है, वो responsibility take chance, वो opportunities हमें मिली है, वो ready है, we have to accept our challenges, yes. तो उस तरह से हमारा profit भी होना चाहिए, confidence भी होना चाहिए. A contributor is identified by such values. वही कंट्रीब्यूटर उसके वैल्यूज़ से, उसके काम से जाना जाएगा कि हाउ मच ही और ही इन्वॉल्व्ड विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट वे आप कितने अपने टास्क में इन्वॉल्व होते हो एंड बिकम अ गुड कंट्रीब्यूटर। नॉन कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स डिफाइन देमसेल्व्स डिफरेंटली। बोथ कंट्रीब्यूटर्स एंड नॉन कंट्रीब्यूटर्स दे डिफाइन देमसेल्व्स डिफरेंटली। हाउ दे लुक देमसेल्व्स, वो अपने आप को किस तरह से सोसाइटी में खुद को, अभी तो इंडिविजुअल की बात है, हमारी आइडेंटिटी हमें किस तरह की बनानी है। सो नॉन कंट्रीब्यूटर्स
and contributors define themselves differently. Look at here. Develop your own answer. Who am I? Develop your own answer. Like who am I? मैं कौन हूँ? Contributors define themselves in terms of what they will become or accomplish. Contributors define themselves in terms of what they will become, कि वो क्या बनना चाहते हैं, और accomplish, जो भी टास्क उन्होंने किया वो पूरा हुआ अच्छे से कि नहीं. There is a one type of condition to your own self, dear all, nothing else. You have to commitment, आपका खुद का कमिटमेंट है, आपके साथ है. Contributors define themselves in terms of what they will become or accomplish. For example, capacity to deliver. जो भी टास्क आपको दिया है वो आप अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है तो आपके अंदर होनी चाहिए. इफ़ यू वांट अ गुड कंट्रीब्यूटर इन अ सोसाइटी, कैपेसिटी टू डिलीवर, कमिटमेंट एंड ऑनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस. कमिटमेंट आपका खुद के साथ, इट्स अ कमिटमेंट टू योर ओन सेल्फ, तो अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में आपकी वाह होगी. सो कैपेसिटी टू डिलीवर, कमिटमेंट टू योर ओन सेल्फ एंड ऑनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस. वो ऑनरशिप आपके अंदर होनी चाहिए. यू बिकम अ गुड ऑनरशिप. वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस उसका अपग्रेड होने का है, तो आपका भी उनके साथ, टीम के साथ, ग्रुप के साथ इतना ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी आपका और ग्रुप का, टीम का इन्वॉल्वमेंट होगा. सो कंट्रीब्यूटर्स डिफाइन देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे विल बिकम और accomplish with full enthusiastic way, with interest. For example, capacity to deliver, commitment and ownership of the organization's purpose. This is a dynamic identity. A person who will finish all these tasks, a person who knows he is in favor of him. This is a dynamic identity based on your being and becoming. This is a dynamic identity which is based on your being and becoming. Non-committed and contributors define themselves differently, but contributors वो अपनी आइडेंटिटी बनाएगा डायनेमिक आइडेंटिटी which is based on your being and becoming. Like such an identity lets you choose to live a better future. कि अपना हाउ कैन आई चूज़ माई बेटर फ्यूचर, मेरा खुद का पथ मैं अच्छे से कैसे सिलेक्ट करूँ. हाउ द मोर आई थिंक द बेटर आई सिलेक्ट माई ओन फ्यूचर इन अ गुड वे. सो कंट्रीब्यूटर्स सिलेक्ट दैट डायनेमिक आइडेंटिटी. Contributor is always ready to accept new challenges. He or she is always ready to accept new challenges, and they enjoy their work. Enjoy the work with interest, with enthusiasm. वे अपना काम जो है वो अच्छे से करेंगे, नहीं just to by clock watching, नहीं. They will finish that task with enthusiastic way and be honorable with interest. Contributor is always ready to accept new challenges and they enjoy their work. Whatever the work is given by their boss, employees, customers, anyway, but they will finish it on time and with interest. This is a golden opportunity for me to learn something new. What she says, this is a golden opportunity. मेरे लिए अच्छी तक है, opportunity मिली है मुझे, एक chance मिला है for me to learn something new. कि मैं इसमें से कुछ अच्छा सीखूं. Look at the कि she is eagerly enthusiastic to learn something new. Let me give it a try. मुझे एक बार ट्राई करने तो दीजिए सर. Then and then she will improve. This is a golden opportunity for me to learn something new. ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरा अच्छा चांस है कि मैं इसमें से कुछ नया सीखूं. Let me give it a try. मुझे एक अच्छा ट्राई दीजिए सर. I will also tell you one dynamic identity. The gold medalist microbiology researcher who feels, the gold medalist microbiology researcher who feels I have microbiology and I am
excited by all the new developments taking place in the field. जो फील्ड में जो भी नया नया डेवलपमेंट हुआ है उससे वो भी फेमिलियर है. आई नीड, मुझे भी ज़रूरत है, एटलीस्ट अनदर 15 ईयर्स. आई नीड एटलीस्ट अनदर 15 ईयर्स मोर. अभी मुझे और 15 साल की ज़रूरत है टू गो टू डीप इन टू द सब्जेक्ट, कि मैं अपने खुद के सब्जेक्ट में और डीप में जाऊँ और रिसर्चर करूँ और एनालिसिस करूँ. एंड सॉल्व न्यूअर चैलेंजेस इन द फील्ड. और वो भी जो भी नई चैलेंजेस मेरे फील्ड में आए वो मैं बी अवेयर ऑफ जानूँ. एंड जो भी मुझसे हो सके उतना मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद मैं गुड और अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट बन सकूँ. सोचो, अ पर्सन हु हैज़ अ गोल्ड मेडल डिग्री उसके पास अच्छी है, दो ही रिक्वायर्स 15 ईयर्स मोर to encourage. It shows his encouragement's interest in his own subject and skills day by day. Static identity. There is also one static identity. Static identity, non-contributors usually define themselves in terms of what they have acquired in life. Static identity, what they have acquired in life. Non-contributors usually define themselves in terms of what they have acquired in life. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में what they have acquired in life, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या अब तक हासिल किया है. Like qualification, position, years of experience. वो qualification ही क्यों ना हो, position, वो किस position पे अभी है, and how many years of experience they have. मैं अभी आपको एक और एग्जाम्पल स्टेटिक आइडेंटिटी का गोल्ड मेडलिस्ट का शेयर कर रही हूँ. स्टेटिक आइडेंटिटी, द गोल्ड मेडलिस्ट माइक्रोबायोलॉजी रिसर्चर हु फील्स 20 years back I got a gold medal in my subject. 20 years back I got a gold medal in my subject. मुझे मेरे सब्जेक्ट में 20 साल पहले मुझे गोल्ड मेडल मिला था. आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड एवरीथिंग. मुझे अब तक जो भी जानना था, पहचान, जो भी रिसर्च थीसिस करना था वो अब तक मैं कर चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड एवरीथिंग. वॉट एल्स इज़ देयर टू डू और एकम्प्लिश. अभी और क्या बाकी रहा है मुझे अब और कुछ करने में. दिस इज़ अ स्टेटिक आइडेंटिटी. द कंट्रीब्यूटर्स इमेज ऑफ सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड बाय हीज और हर पास्ट ग्लोरीज. या आप अपनी पास्ट ग्लोरी को साथ में लेके नहीं चल सकते अभी प्रेजेंट सिनारियो में. रादर द कंट्रीब्यूटर सीज वन सेल्फ इन टर्म्स ऑफ हीज और हर फ्यूचर पोटेंशियल, कि वो अपना फ्यूचर पोटेंशियल कैसे बनाता है, व्हाट ही और शी कैन एकम्प्लिश इन द फ्यूचर. दिस इज अ स्टेटिक आइडेंटिटी बेस्ड ऑन योर पास्ट ग्लोरीज और पास्ट फेल्यूर्स. Here I would like to share you one example of static identity. The engineer with over 25 years of experience, उसका खुद का 25 years of experience का है. Who feels, इंजीनियर है, 25 साल का उसका खुद का एक्सपीरियंस है. दो ही फील्स, आई हैव सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. आई हैव सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो आई नो एवरीथिंग ऑन द सब्जेक्ट. मुझे मेरे सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है. सो आई नो एवरीथिंग ऑन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में मुझे अब तक सब, आई हैव ऑलरेडी डिप्ड इन माई सब्जेक्ट. वॉट कैन अ यंगर पर्सन टीच मी. कोई यंगर पर्सन मुझे क्या खुद सिखा सकता है. ये इंसान को 25 ईयर्स का खुद का एक्सपीरियंस है. अ पर्सन इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ न्यू चैलेंज. जिस एंड वो कहता है कि यंगर पर्सन वो एज अ जस्ट फ्रेशर, व्हाट ही कैन टीच मी. दिस इज अ स्टेटिक आइडेंटिटी. Static identity and dynamic identity. Here we are going to discuss about difference between static and dynamic identity. Static identity, look at the pictures. Static identity is I, my degrees and awards.
a person who just depend on his degrees and awards. Qualifications, positions and years of experience. Static identity is I, my degrees and awards. Who believes in qualifications, positions and years of experience based on your past glories and past failures. जबकि डायनेमिक आइडेंटिटी इज आई, वो आई को कैसे रियलाइज करता है? माई पावर टू कंट्रीब्यूट इन द करंट सिचुएशन. वो खुद को हु एम आई में आई को वो कैसे डायनेमिक आइडेंटिटी, अ पर्सन हु सीज हिमसेल्फ माई पावर टू कंट्रीब्यूट इन द करंट सिचुएशंस. करंट सिचुएशन में अपने पावर से टेने से कितना आगे बढ़ सकूं और कितना कंट्रीब्यूट में कर सकूं, दैट इज अ डायनामिक आइडेंटिटी. These are the images. Look at the contributor is committed to the responsibilities of his roles. The contributor is committed to the responsibilities of his role. Look at the pictures and imaginations which are in front of you. In the first picture, don't worry, sir. Here, I would like to tell you one example. Sunil and Nalin work for a telecom company. Sunil and Nalin है, वो एक टेलीकॉम कंपनी काम करते हैं. देयर ऑफिस टाइमिंग इज़ 9:30 to 5:30. लेट वन डे क्या हुआ, देयर हेड क्वार्टर्स आस्क फॉर एन अर्जेंट रिपोर्ट. उनके हेड क्वार्टर्स ने उनको एक अर्जेंट रिपोर्ट मांगा. देयर टीम मेट्स रुपेश कम्स टू टेल देम अबाउट इट. दिस रिपोर्ट इज़ नीडेड अर्जेंटली. ये रिपोर्ट एकदम अर्जेंटली नीडेड है फॉर अ सडन स्ट्रेटेजी मीटिंग दैट हैज़ बीन कॉल्ड इन एन हेड क्वार्टर्स. नाउ व्हाट टेल्स सुनील? डोंट वरी सर, वर्क विल बी कंप्लीट बिफोर आई लीव. मेरा काम हो जाएगा सर, जो भी आपने टास्क मुझे दिया है सर, वर्क विल बी कंप्लीट. कितनी श्योरिटी है कि डोंट वरी सर, आप चिंता मत करो सर, ये जो भी टास्क मुझे दिया गया है आई विल कंप्लीट एंड फिनिश इट. डोंट वरी सर, वर्क विल बी कंप्लीट बिफोर आई लीव. बिफोर आई लीव मीन्स कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं सर नहीं जाऊंगा. कितनी श्योरिटी एंड प्रॉमिस है. मीन्स अ पर्सन इज़ नॉट अ क्लॉक वॉचर. जो सर ने टास्क दिया है, बिफोर आई लीव वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय मी सर. मीन्स अ पर्सन इज़ नॉट अ क्लॉक वॉचर, ही इज़ अ खुद का उसकी पर्सनैलिटी इज मेकिंग हिज ओन पर्सनैलिटी एज अ कंट्रीब्यूटर. Look at the another example. Time's up. सुने बोल रहा है टाइम्स अप. सॉरी सर, सर ने टास्क दिया हुआ है, अर्जेंट है, इट्स सडनली नीडेड. सर टाइम्स अप, सर टाइम हो गया है, सॉरी सर, बाय. अ पर्सन लुक एट द क्लॉक वॉचर. क्लॉक के सामने देखे वो बोल रहे हैं सर टाइम मेरा हो गया है, अब नाउ बाय. सो देयर इज अ स्टैटिक आइडेंटिटी. Thank you so much, sir. Thank you, everybody.